बीजेपी के पास रातों रात कहां से आ गया? इतना टैक्स आज तक किसी सरकार ने किसी मुल्क में नहीं है जितना जो हिंदुस्तान के अंदर है। अरे जम्मू कश्मीर आप पूरे मुल्क में फ्री बिजली बांटते फिरते हो। अगर उन्होंने 200 यूनिट दिए हम 300 देंगे, अगर उन्होंने 300 दी हम 400 देंगे। जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करता है, अरे मुफ्त की बिजली तो हमें पता है आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वक्त पे आके बोलोगे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी बिजली हमारा पानी, आज स्मार्ट मीटर कहाँ लग रहे हैं बताओ? कहाँ लग रहे हैं? किनके घरों में लग रहे हैं? कितना किराया आ रहा है, कितनी फीस आ रही है? मैं समझती हूँ अगर अमीर हो 2 लाख 4 लाख 10 लाख उसकी आमदनी हो, अगर आप उसको स्मार्ट मीटर लगाओगे मैं समझती हूँ चलो ठीक है। मगर गरीब क्या करेगा? वो क्या खाएगा? वो क्या देगा? आपने कितने अमीरों की आप बताओ मुझे। आपके जो बड़े बड़े दोस्त हैं उन्होंने अरबों खरबों रुपए लिए हैं बैंकों से, दिया है ना? उनकी बिजली तो नहीं काटते हो आप। अगर गरीब बोलता है मैं मीटर लगाने नहीं दूंगा तो उसकी बिजली काट देते हो। जहां 400 रुपए उसका आता था बिजली फीस, आज 1200 आता है, आज 1000 आता है। ये कैसे चलेगा? तो इसमें मैं समझती हूँ बीजेपी की गलती कम है, हम लोगों की, जो मुल्क के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उनकी गलती ज्यादा है। क्योंकि इनका एक फार्मूला है, लोगों को इतना गरीब करो, इतना गरीब करो। इनकी देखिए 5 अगस्त हो गया, आपने देखा होगा जब कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ जंग करता है, फिर जब वो जंग जीतता है फिर वो देखता है नीचे क्या पड़ा है, लूट का माल क्या पड़ा है, उसको लूटेंगे। तो बिल्कुल वही 2019 5 अगस्त के बाद हुआ। हमारी जमीनें कहां जा रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारी रेत और बजरी कहां जा रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारे टिप्पर कैसे खड़े हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, बताओ क्या करेंगे? वो जहर खाएंगे। अगर चोरी से निकलते हैं तो पुलिस वाले को, अगर पुलिस वाले ने छोड़ा तो अदालत में उसको जुर्माना देना पड़ता है। शराब का ठेका, शराब कश्मीर, यहाँ जम्मू के लोगों आप पियो, ठेका किनको दिया है? फ्लैट बनाए। मुझे बताइए क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी के लिए? आपने आज तक सुना है किसी स्टेट में उनके लिए फ्लैट्स बने हैं? मुझे बताओ, सुना है कभी? ये क्या खुसूसियत है जम्मू कश्मीर में कि सब कुछ यही होना चाहिए? सारी लूट खसूस बेच दिए। हमारी नौकरियां आप जाके देखिए, ये जो इलाके हैं आप देखेंगे हमें कोई है नहीं, सब इंसान है, मगर हमारी नौकरियों में से क्यों बाहर वालों को हिस्सा दिया है? जबकि बाहर की स्टेट्स अपनी नौकरी अपने लोगों के लिए रिजर्व करते हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देंगे। अरे महाराजा हरि सिंह की विरासत को तो आपने बर्बाद कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर लद्दाख को बनाया था, उसने इसको जोड़ के रखा था। यहाँ की डोगरा तहजीब हो, कश्मीरी हो, पंडित हो, लद्दाखी हो, उसको संजो के रखा था। हम कश्मीरी भी, जम्मू के लोग भी, हमने कभी लद्दाख में जमीन नहीं खरीदी। हमने कहा छोटी सी आबादी है, अगर हम खरीदेंगे तो इन बेचारों को एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगा। ये बोलेंगे ये देखे जी आ गया जम्मू का डोगरा, कश्मीरी, हमारी जमीन, हमारा कल्चर खत्म करने के लिए हमने नहीं किया। मगर आज वो लद्दाख के लोग सर पे जो है झंडा लेके हाथ खड़े हैं कि हम बाहर के किसी को यहाँ होटल बनाने नहीं देंगे, बाहर के किसी को आने नहीं देंगे। ये हालत है जम्मू कश्मीर के, जिसको ये कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अभी इन्होंने रिजर्वेशन की। अरे अगर आप में नियत साफ होती रिजर्वेशन के बदले सीटें रिजर्व करते। अगर आरसपुरा के लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए वोट डाला, कश्मीर में कश्मीरियों ने फोतेदार साहब के लिए वोट डाला, आपने मनलाल कोल के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमान ने, आपने टीपीकर के लिए वोट डाला, आपने पहलाल हुंडू के लिए वोट डाला, कश्मीरी मुसलमानों ने उनको एमएलए बनाया।
भाइयों के लिए 2 सीटें रिजर्व कर दे, जम्मू में रिफ्यूजीज के लिए 1 कर दे, कश्मीर में हमारे सरदार जो वहां रहे जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा उनके लिए 1 कर दे, हम वोट डालते उनके लिए। मगर नहीं, क्या किया, इसको भी अपनी जेब में रखा ताकि जो इनकी अपनी थिंकिंग के जैसा होगा अपनी जेब से निकाल के उसी को लाएंगे जो इसी तरह जहर बटोरेगा, जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाएगा, ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट से लड़ाएगा, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाएगा, यहां तक कि अब जो जम्मू में रिक्शा वालों को भी आपस में लड़ा रहे हैं। सही है, सही है ना। अभी हमारा रास्ता जो नेशनल हाईवे बंद है कि नहीं, खराब हो रहा है। टोल टैक्स कौन दे रहा है? दे रहे हो कि नहीं दे रहे? तो मेरा कहने का मकसद है, मुझे मालूम है जम्मू वालों आपको हमारे बारे में रिजर्वेशन है, आप समझते हैं हम पता नहीं क्या है, कहां से आए हैं, मगर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। इन्होंने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने एयरपोर्ट भेजा, LIC भेजा, रेलवे भेजा, सब कुछ भेज दिया इन्होंने, कुछ नया नहीं बनाया। मगर आप सोचो कि ये जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क पे बेचते हैं, तब जाके वोट लेते हैं। अरे मुझे बताओ, ये समझ नहीं आती आप लोगों को कि इन्होंने पुलवामा के जो शहीद उनको भी बेच के वोट मांगे कि नहीं मांगे, याद है आपको? हाँ? उसके बाद मुझे बताइए, वो तो उसके बारे में पुलवामा में क्या हुआ वो मैं नहीं बोलूंगी, और सतपाल मलिक बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। उसके बाद बालाकोट हुआ, उस पर भी वोट ले लिए। अरे इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश बनाया, पर कभी उसने उन अपने शहीदों पे वोट नहीं मांगे, बांग्लादेश पे वोट नहीं मांगे, कभी उसने नहीं रखा कि आपको 1 वोट डालना है उस जवान के लिए जिसने शहादत दी पुलवामा में। उसने तो नहीं कहा ऐसा। She did not say that. अरे चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अरे आप कुछ नहीं तो आज फिर एक बार लाल आंख ही दिखा देते, अब तो लाल आंख भी नहीं दिखाते हो। हा? क्या है ये? एक वक्त था जब हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क, जहां गंगा जमुना तहजीब, जहां लोग इकट्ठे रहते थे, जहां एक वोट से इंदिरा जी इलेक्शन, एक वोटर ने वोट डाला, गरीब ने, अमीर ने इंदिरा जी को नाकाम बना दिया। ये वो जमहूरियत थी। और जब इंदिरा जी नाकाम होगी, उसके बाद मुरारजी देसाई आ गए, इंदिरा जी ने, उसके बाद उन्होंने इंदिरा जी को जेल में नहीं डाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जवाहरलाल नेहरू आए, वाजपेयी जी आए, मगर किसी ने दूसरे अपोनेंट को जेल में नहीं डाला। ये तो हमारी रिवायत नहीं थी, ये तो पाकिस्तान में होता था, हमसाया मुल्क में होता था। ये तो वहां हुआ जब जियाउल हक आया, उसने मजहब के जिन, नफरत के जिन को बोतल से निकाला। जिन मदरसों में तालीम होती थी, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, उसमें मजहब और नफरत पढ़ाई गई, आज तक वो भुगत रहे हैं। वही काम आज बीजेपी कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है? शाखाओं में क्या करते हैं इस वक्त? तलवार, अब तो तलवार भी छोड़ दिया। अब तो आपने देखा रेलवे में कैसे उसने गोली मार के 4 लोगों को मार दिया, कैसे रास्ते पे आके कहीं जलसा होता है तो गोली मार देते हैं, कैसे इनके मिनिस्टर नारा मारते हैं देश के डैश डैश डैश। और मैं कहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कौन कर रहा है इस वक्त? संविधान से गद्दारी कौन कर रहा है? उनको जेल में डालो, सारों को, सारे लोगों को जेल में डाल दो जो कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कर रहे हैं। आपने देखा आज जब पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाला, वहां कोई ताजुब नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब भी वहां कोई सरकार आती है, अपोनेंट को कुछ ना कुछ करती है। मगर यहां इस मुल्क के अंदर ये आज तक कभी नहीं हुआ था। क्या आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो? अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है।
आपका अपना ख्याल, मेरा अपना ख्याल, फिर लोगों पे फैसला डालो। इन्होंने फैसला डाला है ईडी पे, सीबीआई पे, एनआईए पे। तो फैसला, या कोई ऐसी जुडिशरी जो गुजरात में हो, दूसरी जगह पे हो, उन पे फैसला डालते हैं। वो क्या फैसला देते हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं, आपके सामने मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं, जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है, बताइए। मैं तो, मेरा बाप होम मिनिस्टर रहा है, टूरिज्म मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा, मैं भी चीफ मिनिस्टर रही। अगर मैं जम्मू में, क्या कश्मीर में अपना घर नहीं खरीद सकती तो इनके पास इतने बड़े बंगलोज कैसे आ गए? बीजेपी के पास हर डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों रुपए का दफ्तर कहां से आ गया? कहां से आ गया? ये आपका पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये रफाई का पैसा है, ये जो अमेरिका से ड्रोन खरीदने वाले हैं उसका पैसा है, ये आपके टैक्स का पैसा है, जो ये खर्च करते हैं एमएलए और एमपीज को खरीदने के लिए, सरकारें गिराने के लिए। आपको सोचना पड़ेगा। मैं कोई कांग्रेसी वकालत नहीं हूं यहाँ पर, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस ने भी बड़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमसाया मुल्क में गड़बड़ हुई उसको तोड़ा, पर अपने मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। आपकी दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है, इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूँ। मैंने कहा मेरे वालिद ने यहाँ से इलेक्शन जीता, कैसे जीता अगर जम्मू के लोग कम्युनल होते। कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी। मगर पता नहीं क्या हो जाता है, भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है वो ये है कि हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो यूट्यूब पे भी चले गए ये लोग। आपने देखा, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखता है इनका, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब उनका मेंबर पार्लियामेंट हमारी बच्चियों का, पहलवान बच्चियों का, उनके साथ गलत करके सीना तान के चलता है, तब वो एडवर्टाइजमेंट याद नहीं आता। उसमें अरबों रुपए खर्च होता है, बाथरूम से लेके हवाई जहाज तक एडवर्टाइज है कि नहीं? बाथरूम में तो नहीं होनी चाहिए थी फोटो इनकी, वहां भी लगा के रखी, क्या करेंगे? ये बड़ी मुसीबत है। मेरे कहने का मकसद है, जो मीडिया है, जो वॉच डॉग होता है, जिसका काम होता है नजर रखना, अन्ना हजारिया कभी कामयाब नहीं होता अगर मीडिया उसका साथ नहीं देता। राहुल ने इतनी बड़ी यात्रा चलाई, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं था, आज भी मेन स्ट्रीम गायब। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति है, ये मीडिया सब उनका है, इनको तनख्वाह से काम, बेचारों उनको ये क्या करेंगे? इनको वहीं से डायरेक्शन मिलती है कि शाम को 9 बजे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके बगैर कुछ नहीं करना है। कुछ मुसलमान किराएदार रखे हैं इन्होंने, दाढ़ी वाले, और कुछ हिंदू लोग जो आपस में टीवी पे झगड़ा करवाते हैं। वो कोई मुसलमान मौलवी मुसलमान नहीं होता है, और वो कोई हिंदू मेरा हिंदू नहीं होता, जो वहां पर वो सिर्फ पैसा लेके टीवी पे बैठते हैं, लड़ाने के लिए, लोगों के ऊपर जहर डालने के लिए। इसलिए मैं अपने वर्करों को, आपको मैं कहां से जबान लाऊं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। इन मुश्किल हालात में, कश्मीर में तो सही, मगर जम्मू में भी आपने इनका नाक में दम करके रखा कि इनको आपको बंद करना पड़ा अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। मैडम ने बुला आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मेरा ये है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं।
आप जीतो या हारो, मगर मैं चाहती हूँ मेरा वर्कर मैदान में जाना चाहिए। जो भी जीत के आएगा वो पूरे अपने इलाके के काम कर सकता है। आपको पता है इस वक्त जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जो इन पदों पे बैठे हुए हैं वो कैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं। तो इसलिए आपको मैं इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कश्मीर में तो ठीक है बंद कर दिया, और जम्मू में भी ये हमारे साथ फाइटर बन गए हैं, इनको भी बंद कर दिया है। क्योंकि आपको समझना चाहिए किसी और पार्टी को बंद नहीं किया। ये पीडीपी से घबराते क्यों है? क्योंकि हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं है, हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं। हमें किस बहाने, मेरी माँ को ईडी ने बुलाया, मेरे भाई को ईडी ने बुलाया, मुझे क्या करते जब कुछ था ही नहीं। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आज आए, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिस तरह आपने पीडीपी का झंडा थामा है। लोगों में जो पहले बातें कहीं खुल के करो, उनको बोलो एक तरफ से ये कहते हैं परिवारवाद, जवाहरलाल नेहरू परिवारवाद, इंदिरा गांधी परिवारवाद, राजीव गांधी परिवारवाद, दूसरी तरफ से बलात्कारवाद, उसमें चिन्मैया हो, कुलदीप सिंह हो, उसमें राम रहीम हो, उसमें जो इनका इस वक्त बेल पे घूम रहा है, वो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिसने पहलवान बच्चों के साथ ज्यादती की। तो लोगों को कहना चाहिए आप चुनो, आप नेहरू गांधी वजह वैसा कांग्रेस परिवारवाद चुनना चाहते हो या बलात्कारवाद चुनना चाहते हो। थैंक यू सो मच। सबको शुक्रिया करता हूँ और साथ ही ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस जम्मू से दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जी यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम अपने वर्कर्स के साथ भी बातचीत यहाँ पर करी और मीडिया को भी यहाँ पर एड्रेस करा। इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये अपील करी है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं लोकल बॉडीज के, उसमें जो है वो आप लोगों को जो है वो वोट जो है वो सोच समझ कर डालना चाहिए। जिस तरह से पहले बीजेपी जो है वो गलत नीतियां जम्मू कश्मीर में लागू करते रही और जिसकी वजह से लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उसमें जो है वो सोच समझ कर आप जो है वो चुने हुए नुमाइंदों को जो है वो वोट डाले, ताकि आगे के लिए आप लोगों को जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल कई सारी बातें उन्होंने कही और आप अपनी राय जो है वो जरूर उस पर कमेंट बॉक्स में साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।